बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका था कि मुझे कोर्ट समाबा से फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और मैंने हाज़िरी करनी थी भावलपुर रेंज क्राइम ऑफिस में। और मैं वहाँ पहुँच गया, रात को अपने दोस्त के यहाँ क़याम किया और अगली सुबह मैंने डीएजी के पेश होना था। और अगली सुबह हो गई जी, मैं कोई 9 बजे तैयार हुआ, मैंने यूनिफॉर्म पहनी और मैं ऑफ़िस में जाके बैठ गया। अब डीएजी साहब तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे तशरीफ़ लाए और फिर वही तरीक़ाकार जो होता है कि जी जल्दी चल और सामने सलाम, और वहाँ डीएजी के पेश होके खड़े होके हमने बात करनी थी। मैं जब अंदर दाखिल हुआ और वही दाएं फिर करके मैंने सलूट किया तो डीएजी साहब, ये वही कमरा था जहाँ कुछ दिन पहले हम सोफ़ों पे बैठे होते थे, कुर्सियों पे बैठे होते, सैंडविच खा रहे थे, खाना आ रहा होता था, और आज मैं वहाँ खड़ा मुल्ज़िमों की तरह सर झुकाए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा कसूर क्या है जी। और फिर डीएजी साहब का रवैया बड़ा हार्श था उस दिन मेरे साथ, और उन्होंने कहा जी क्या किया तुमने, तुम्हारी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। तो मैंने कहा सर मेरी कंप्लेंट्स कहाँ से हैं, एक अभी 15 दिन पहले तो आपने मुझे शोल्डर्स लगाए और इसी कमरे में आप मुझे उनसे अच्छा जैसे होता है कि आप जब बैठ के काम करते हो तो फिर आराम से बोल सकते हो, और क्योंकि मेरा कसूर ही कोई नहीं था तो मैं कैसे खामोश रहता, तो फिर मैं बोला। उन्होंने कहा जी कि आपकी शिकायत हुई और PSO टू CM जो हैं उन्होंने आपकी कंप्लेंट की, और उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा करप्ट आदमी है, बहुत बुरा है और उसकी बेतहाशा शिकायतें हैं, इसे फौरी तौर पे तबादला इसका किया जाए और इसको आपने मज़ीद कोई पोस्टिंग नहीं देनी, और जो आपकी कंप्लेंट्स हैं वो बज़रिया फैक्स आनी है और वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से आनी है जी। बात तो जैसे क्लियर हो गई थी सारी कि मेरी शिकायत मखदूम खुसरो बख्तियार साहब ने की, क्योंकि उनका ही मैंने काम नहीं किया था और जिसकी वजह से वो नाला थे। कुछ और सियासी मसाइल भी थे वहाँ के, कुछ दोस्तों के जो वहाँ के थे उनके करीब, उनके भी नाजायज़ काम मैं नहीं करता था तो उन्हें भी इस बात की तकलीफ़ थी। धड़ाबंदी थी वहाँ, मखदूम मुशर्रफ ग्रुप हो गया, फिर मखदूम इमाद साहब उनका अलहदा ग्रुप था, इसी तरह खुसरो बख्तियार साहब का अलहदा, फिर पीपल्स पार्टी के जो हैं मखदूम शहाब उनका अलहदा। ये बड़ी मज़े की बात है कि ये तमाम साहबान अलहदा पार्टियों से इनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन रात को शाम को ये सारे इनका खाना पीना इकट्ठा होता है। दिन में लोगों के लिए ये अलहदा है, इवन इलेक्शन में भी इनके कैंप अलहदा होते हैं, लेकिन जो ही शाम होती है तो इनका खाना और पीना जो है ये इकट्ठा होता है जी। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि अब आपको कोई छुट्टी नहीं, आपने सारी छुट्टी जब भी जाना है आपने मुझसे पूछ के जाना है, और आपने अली अकबर गुजर को जाके रिपोर्ट करनी है। अली अकबर गुजर भी एक नाम रहा है जी भावलपुर पुलिस में, बड़े सख्त गिर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर वो मशहूर थे। कुछ लोग उनकी ईमानदारी पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, मेरे सीनियर हैं कि जैसे कहते हैं कि दिलों के भेद अल्लाह जानता है, इसी तरह सब के भेद अल्लाह जानता है कि कौन क्या है। तो मैं जी ये भावलपुर में सदर पुली के पास ऑफिस होता था, और जहाँ ट्रैफिक का ऑफिस था मेरा, वहाँ मैं बतौर ट्रैफिक सार्जेंट रहा। उसके साथ ही ये DSP साहब रेंज क्राइम बैठा करते थे। तो मैंने जाके उन्हें सलाम किया और उन्होंने कहा जी आ गए आप, तो अब यही है कि आपने कहीं नहीं जाना और इधर ही रहना है, और आपके ख़िलाफ़ बड़ी शिकायतें हैं और DG साहब बड़े नाराज़ हैं। तो फिर मैंने उन्हें क्या कहना था जी, मैंने कहा जी ठीक है, मैं इधर ही बैठा रहता हूँ, जब मैं कहेंगे ऑफिस टाइम तक फिर मैं यहाँ चला जाऊँगा, फिर आ जाया करूँगा, और जो ही मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स आएंगी उसके बाद उनका जवाब ही देना होता है जी कंप्लेंट्स का, और क्या करेंगे। सस्पेंड तो उन्होंने करना था, कर दिया। रहीम यार खां से मेरा तबादला हो गया। असल परेशानी ये थी कि मेरे बच्चे रहीम यार खां में थे और थ्रेट्स थी बेतहाशा कि जी अब उन बच्चों का कसूर तो नहीं होता जी, काम तो हम करते हैं अच्छा या बुरा, पुलिस में रहते हुए हम दुश्मनियाँ कमाते हैं, लेकिन हमारी फैमिली का कसूर नहीं होता। लेकिन थ्रेट्स की वजह से मैं खासा परेशान था। मैंने अली अकबर गुजर साहब से छुट्टी की दरख्वास्त की कि जी मुझे छुट्टी दें, मैं तो जैसे था वैसे आ गया, आप कुछ अपना सामान और बाकी चीज़ें ला सकूं, लेकिन उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी आपको जो
छुट्टी है वो डीएजी साहब देंगे जी। 2 दिन गुजर गए उसी हालत में जी, और फिर मैं गया हिम्मत करके, मैंने कहा डीएजी साहब से सलाम करके पूछूं कि जी मेरी वो जो कंप्लेंट्स आनी है मुझे पता तो चले मेरा गुनाह क्या है, मैंने क्या कसूर कर ली है, और साथ में मैं छुट्टी भी ले लूं। मैं जाके डीएजी साहब के पेश हुआ, उनका रवैया उसी तरह ही था, कोई तब्दीली नहीं थी, और मैंने उनसे फिर ये रिक्वेस्ट की सर मुझे कोई 1-2 दिन की छुट्टी दे दें ताकि मैं वहाँ जाऊँ और अपने घर वालों को देख सकूँ, या उन्हें कहीं और मैं शिफ्ट कर दूँ, मुल्तान या अहमदपुर शर्किया शिफ्ट कर दूँ। तो खैर उन्होंने मेहरबानी की जी, मुझे कोई 1 दिन की उन्होंने छुट्टी दी। मैं रहीम यार खां गया और अपने वो सारा कुछ वाइंड अप करने के बाद मैं दोबारा बहावलपुर आ गया। मुझे इंतज़ार था कि जी कब मेरे ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स आती हैं और कब मैं मेरी इस अजाब से जान छूटेगी जो मुझ पर मुसल्लत हो गया था, एक नाजायज़ काम ना करने की पादाश्त में जी। इसी तरह दिन गुजरते रहे जी कि मैं हर 4-5वें दिन जाके फिर डीएजी साहब के पेश हो जाता और उन्हें कहता सर मेहरबानी करें मुझे बताएं। अब डीएजी साहब का रवैया थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया था, उन्हें भी एहसास हो गया था कि ये सियासी तौर पे विक्टिमाइज हुआ है, इसका कसूर नहीं है। और जब 20 दिन हो गए और फिर मैं एक दिन जाके पेश हुआ डीएजी साहब के और उन्हें कहा कि सर मेहरबानी करें, अब मेरी बस हो गई है, मुझे कहीं मेरी पोस्टिंग नहीं करनी, मुझे रहीम यार खां भेज दें, मुझे लाइन में रखें, पर यहाँ भावलपुर मेरी रहने को जगह कोई नहीं है, मैं कहाँ रहूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो कभी मुल्तान रहते हैं, कभी अहमदपुर शर्किया रहते हैं, पढ़ाइयाँ उनकी ख़त्म हो रही हैं। उस दिन मैंने डीएजी साहब के चेहरे पे बेबसी के आसार देखे। पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि जी इस जो हमारे अफसरान हैं जब कुछ नहीं कर पाते अपने महतात के लिए तो फिर उनके चेहरे पे कैसे तासरात होते हैं। डीएजी साहब ने कहा यार मुझे भी लग रहा है कि तेरे खिलाफ शिकायत तो कोई नहीं है, अब तू करेगा क्या। मैंने कहा सर अब एक ही तोड़ है जी इसका, सियासी तौर पे मेरा तबादला हुआ है और सियासी तौर पे मैंने वापस आना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप कुछ कर नहीं पा रहे, आईजी साहब आपकी बात नहीं सुनते। तो उन्होंने कहा क्या चाहता है। मैंने कहा सर आप मुझे सिर्फ 7 दिन की छुट्टी दे दें, मैं 7 दिनों में कुछ ना कुछ करके आ जाऊंगा। डीएजी साहब इस बात पे राजी हो गए और उन्होंने मुझे 7 दिन की छुट्टी दे दी। मैंने वहाँ से जी अपनी रवानगी की छुट्टी की और वापस रहीम यार खां आ गया। मेरे घर वाले उधर ही थे, रात मैंने स्टे किया और अगले दिन सुबह मैं चला गया जी तसद्दुक बुखारी, महमूद बुखारी और मज़हर बुखारी साहबान के पास है। ये बुखारी साहबान मशहूर हैं जी रहीम यार खां में, ख़ास तौर पे जो रहीम यार खान वाले लोग हैं वो जानते हैं, अच्छे खासे खाते पीते लोग। और महमूद बुखारी आजकल किसान पार्टी जो है, जो किसान की वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उसके भी वो चेयरमैन हैं जनूबी पंजाब के। और मज़हर बुखारी साहब भी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी एक ही हल है, अब तोड़ जो इसका है वो मखदूम इमादुद्दीन है। मखदूम इमादुद्दीन साहब उन दिनों MNA हुआ करते थे। मखदूम इमाद साहब बड़े खरे और सच्चे इंसान थे, करप्शन उनके पास से नहीं गुजरती थी और वो अपना बड़ा मुश्किल से उनका वो सिलसिला चलता था। मुझे जो बात बताई उन्होंने ये कहा जी कि मखदूम मुशर्रफ साहब क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे और वो अक्सर क्योंकि बड़े थे मखदूम इमादुद्दीन साहब से और उनकी हेल्प भी किया करते हैं, तो अगर मखदूम मुशर्रफ मखदूम इमादुद्दीन को कह दें तो वो कभी भी नहीं भाग सकते और आपका ट्रांसफ़र वापस हो जाएगा। उसी दिन शाम का प्रोग्राम बन गया जी। हम 3 बुखारी साहबान, बुखारी बिरादरान और मैं, हम मखदूम मुशर्रफ साहब के घर चले गए। मखदूम मुशर्रफ साहब ने बड़ी खातिर तवाज़ो की, जैसे कि मैं बता चुका हूँ उनका दस्तरखान बहुत वसी होता था और 7 खाने कम से कम उनकी टेबल पे होते थे और वो चाइनीज़ भी मंगवाते थे रहीम यार खां से। और ख़ास तौर पे उनके घर में तंदूर की एक रोटी बनती थी जो एक पुरानी माई उन्होंने रखी हुई थी और वो ताज़ा तंदूर की रोटी पानी वाली हाथ में लगा के, और उनके घर की दाल बड़ी मज़े की होती थी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, अच्छी यादें हैं जो ये बड़े लोग जब आपसे प्यार करते हैं, आपका ख्याल करते हैं, तो वो जैसा कहा कि वज़ादार आदमी थे मखदूम मुशर्रफ साहब।
फिर मखदूम मुशर्रफ साहब से बात हुई और बड़े नाला हुए। उन्होंने कहा जी किस तरह इसने तबादला करा दिया है। इलेक्शन में मखदूम मुशर्रफ साहब हार चुके थे मखदूम खुसरो बख्तियार से। तो मखदूम अमादुद्दीन साहब को मखदूम मुशर्रफ ने फौरी तौर पे कॉल की और उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई है छोटा अजीज़ और इसका तबादला वापस होना चाहिए, वरना तुम मेरे घर ना आना, मुझे अपना मुँह ना दिखाना। मुझे वो अल्फाज भी याद हैं। अब मखदूम इमादुद्दीन साहब लाहौर में थे, टेलीफोन भी उन्हें लाहौर में किया गया, हम लोग रहीम यार खां में थे। तो मखदूम इमादुद्दीन साहब ने कहा जी ठीक है, इनको भिजवा दें लाहौर, ये लाहौर आ जाएं और फिर मैं सीएम से बात करूंगा इस सिलसिले में कि जी हुआ क्या है, किस तरह की शिकायत की गई है चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से। हम लोग जी वहाँ से रवाना हुए कार में, तीनों बुखारी बिरादरान और चौथा मैं। मखदूम इमादुद्दीन साहब ने चंबा हाउस में हमारे लिए बहुत अच्छे कमरे का जो सूट था उनका वज़रा का उसका अरेंज किया और हम लोगों ने वहाँ के स्टे किया। नॉमिनल सा किराया होता था, वो भी मखदूम इमादुद्दीन साहब अदा करते थे। लेकिन यहाँ आके पता चला कि जी मखदूम साहब तो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब चाइना गए हुए हैं। मुझे आज तक याद है वो चीन किसी दौरे के सिलसिले में सरकारी वो गए हुए थे और उन्होंने 3 दिन बाद वापस आना था। अब इधर से मेरी छुट्टी भी ख़त्म हो रही थी, शहबाज शरीफ साहब के आने पे ही ये सारा कुछ ख़त्म होना था डेफिनेटली। तो हम लोग इंतज़ार करते रहे, आखिरकार 3 दिन गुज़र गए और चीफ मिनिस्टर साहब वापस आ गए और मखदूम इमादुद्दीन साहब ने उनसे वक्त ले लिया कि जी ये जो 7 क्लब है इसमें मुलाकात होनी थी और हमें 2 दिन बाद का वक्त दिया गया, जहां अब जाके मखदूम इमादुद्दीन साहब जाते और मेरी जिस गिरदाब में मैं फंस गया था मेरी जान छूटती थी। मखदूम इमादुद्दीन साहब जो हैं वो उन्हें एक दफ़ा फिर हमने मखदूम मुशर्रफ साहब की कॉल करा दी, ताकि क्योंकि मखदूम इमादुद्दीन साहब के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ा सा लीनियंट हैं, लेकिन जब वो काम करने का सोच लें तो वो हर तरीके से काम को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। सुबह सुबह हमें 10 बजे का टाइम दिया गया, हम लोग भी 7 क्लब पहुंचे, मखदूम साहब भी वहां पहुंच चुके थे, हमारे नाम पहले लिखवाए गए थे। मैं भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में दाखिल हुआ और वहाँ बड़े बड़े लोग जिन्हें सियासतदान हम देखा करते थे, खोसा साहब को मैंने वहाँ देखा, मैंने कुछ और भी बड़े बड़े सियासतदान देखे जो वहाँ बैठे हुए थे। हमें भी जाके बिठा दिया गया जो सिटिंग थी उसमें, और फौरी तौर पर सर्दियाँ थी, फौरी तौर पर ये ड्राई फ्रूट और कॉफ़ी और ये सारी चीज़ें आ गई जी, और हमने पी और तकरीबन कोई 1-1:30 बजे बारी आई जी। मखदूम खुसरो बख्तियार साहब को भी बुलवा लिया गया था और मखदूम इमादुद्दीन साहब भी वहाँ मौजूद थे, और फिर वक्त आ गया जी, चीफ मिनिस्टर साहब ने दोनों को अंदर बुला लिया। 1 to 1 थी जी, 3 वो लोग थे। मखदूम अंदर जो मुलाकात थी वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब थे और मखदूम इमादुद्दीन और मखदूम खुसरो बख्तियार थे, इनके अलावा चौथा कोई आदमी ना था। और बाद में जो हमें पता चला वो ये, मेरी शिकायत जो की गई वो ये थी कि जी ये मखदूम शहाबुद्दीन को जो आपके मुखालिफ हैं उनका ख्याल करते हैं और उनके साथ बैठ के ये डेली शाम को खाना खाते हैं और सारे उनके काम होते हैं, हमारे काम नहीं होते। ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया गया था मखदूम इमादुद्दीन साहब को, तो उन्होंने खासा डांटा वहाँ खुसरो बख्तियार को, क्योंकि खुसरो बख्तियार की उस वक्त ये कंडीशन नहीं थी जिस पे जहां अब वो पहुंच गए हैं। नो डाउट इन्होंने बड़ी मेहनत की जी, वो मेहनत जो भी है जैसी भी है मैं उस पे नहीं जाता, लेकिन आजकल वो मियाँ वाली कुरैशिया में बहुत ज़्यादा उनका नाम है, रहीम यार खां में, और ज़ाहिर है दोनों भाई मिनिस्टर भी हैं, छोटे भाई पंजाब से मिनिस्टर हैं उनके, ख़ुद वो हैं वफाक में। खैर जी, जो बात फाइनल हुई वो ये थी कि शहबाज शरीफ ने मखदूम खुसरो बख्तियार को कहा कि नहीं, आप गलत हो, आपने गलत किया है,
आपने ये जो कुछ भी किया। और वहाँ ये भी कहा गया कि जी देखें कि इंस्पेक्टर जो है वो बाहर आके बैठा हुआ है चीफ मिनिस्टर हाउस में, चीफ मिनिस्टर के जो ऑफिस में। तो मखदूम इमादुद्दीन ने कहा, खुसरो बख्तियार साहब, यही पुलिस वाले हैं जो आपको MPA बनवाते हैं, यही पुलिस वाले SHO हैं जो आपका ख्याल करते हैं। अगर ये लोग आपका काम ना करें तो कोई शख्स आपके दरवाजे पे आना पसंद नहीं करेगा। ये बड़ी पते की मैं बात बता रहा हूँ कि किसी भी सियासतदान को अगर फेल करना हो तो वहाँ का जो SHO और DSP उसके काम करना बंद कर दें तो ये उनकी सियासी मौत होती है। इन लोगों की ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और आज भी देखें जनूबी पंजाब के जितने भी MP और MNA साहबान हैं, ये एक एक SHO की तैनाती के लिए लड़ रहे होते हैं, DSPs की तैनाती के लिए लड़ रहे होते हैं। बाकी इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, इनको यही होता है कि पटवारी इनका हो, AC इनका हो, DSP इनका हो और SHO मुतलका इनका हो, तो ये सब अच्छा की रिपोर्ट होती है, क्योंकि लोग फिर इनके पास आना शुरू हो जाते हैं और अगर इनके काम ना हो तो कोई इनके दरवाजे पर ना जाए। खैर, ये सारी बातें हो गई तो मुझे बाहर आके खुशखबरी सुनाई गई। मखदूम इमादुद्दीन साहब ने कहा, एक बात की मखदूम खुसरो बख्तियार ने कि जी अब वापस ये कोट समाबा अजीज़ुल्लाह खान की पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन मखदूम इमादुद्दीन साहब बज़िद थे कि नहीं, ये वापस कोट समाबा जाएगा, क्योंकि अब ये उनकी इज़्ज़त का सवाल था। मुझसे पूछा गया, मैंने कहा जी मेरी जान छूट रही है, आप छोड़ें जी कोट समाबा को, मैंने वहाँ क्या करना है, मैंने कौन सी फसल बीजी है वहाँ, मेरी जान छूट जाए, मैं वापस चला जाऊँ, मेरे बच्चों के एडमिशन है स्कूल में, मेरी पोस्टिंग कहीं ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी भावलपुर में जो सारा दिन बैठ के बग़ैर कोई काम किए मैं बैठा रहता था, मैं जाऊँगा, चलें अपना कोई काम वाम देख लूँगा, बच्चों में रह जाऊँगा। तो फिर ये मुझे कहा गया कि नहीं, आप बताएं किस थाने पे आप जाना चाह रहे हैं। उन दिनों राना सईद मरहूम SHO सदर रहीम यार खान थे और वो एडवांस क्लास के लिए उन्होंने जाना था। क्योंकि मुझे इस बात का पता था, मैंने राना सईद साहब को कॉल की और उनसे इजाज़त चाहिए। आज के दौर में ये कोई नहीं करता कि जी आप जहाँ पोस्टिंग करा रहे हैं या आपके पास पार है, आप वहाँ आपकी पोस्टिंग आपको पता है हो जानी है, लेकिन आपने अपने कोलीग से पूछें कि जी मैं वहाँ अगर आ जाऊँ आपको इतराज़ नहीं है। तो राना सईद साहब मरहूम ने मुझे कहा, नहीं खान जी आप आ जाओ, क्योंकि मैं तो वैसे एडवांस कोर्स में जा रहा हूँ, तो ये खाली हो जाना है, तो आप आ जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो हम लोग बाहर आए जी। वही PSA टू चीफ मिनिस्टर जो मेरे ख़िलाफ़ शिकायत का पुलिंदा भेजने वाले थे, उन्होंने फौरी तौर पर फैक्स की भावलपुर DAG साहब को कि ये जो इंस्पेक्टर है अजीज़ुल्लाह खान, इसका फौरी तौर पे तबादला रहीम यार खां किया जाए और इसे SHO सदर रहीम यार खां तैनात किया जाए। ये कभी नहीं होता कि जी डायरेक्ट CM सेक्रेटरीट से या CM के ऑफिस से आर्डर्स जारी हैं को इसकी पोस्टिंग आपने उधर करनी है। बारिश हल्की की हो रही थी जी। मैंने मखदूम इमादुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा किया और बुखारी बिरादरान साथ थे। हम लोग बाहर निकले और वापस चंबा हाउस आए और वहाँ से सामान लिया और वापसी के लिए, क्योंकि वापस जाना था मुझे, और अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की थी कि एक मखदूम इमादुद्दीन साहब की वजह से और मखदूम मुशर्रफ साहब की वजह से मेरी वापस पोस्टिंग रहीम यार खां हो गई थी। गाड़ी में मैं बैठ ही रहा था कि मुझे DAG साहब की कॉल आई और उन्होंने मुझे मुबारक दी और कहा तेरी जान छूट गई और वापस तेरी ट्रांसफ़र मैंने रहीम यार खां थाना सदर रहीम यार खां कर दी है। अगले दिन मैं वापस पहुंचा और बड़े आराम से मैंने जाके थाना सदर रहीम यार खान में अपनी हाज़िरी की और वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई। ये सारे वाक़े, कहानी या जो भी आप समझ लें, इसका जो नतीजा है वो यही है कि जी अगर सियासी तौर पर आपका वार किया जाए तो फिर सियासी वार को सियासी वार से ही आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपके अफसरान, क्योंकि वो मरहून मिन्नत हैं इन सियासतदानों के, और आज से नहीं हमेशा हैं। ये पुलिस जो है हमारी, ये पुलिस सियासतदानों के दर की लौंडी है, ये उनके ही काम करते हैं और उनके कहने पे सब कुछ होता है। तो अगर ये महकमा हमारा IG इंडिपेंडेंट हो, हमारा IG सियासतदानों की बात ना सुने, ये अपने अफसरान को प्रोटेक्ट करें, ये अपने मुलाजमान को प्रोटेक्ट करें, तो ये हो ही नहीं सकता
कि कोई गलत काम हो, अगर उसके बावजूद भी कोई पुलिस वाला कोई गलत काम करता है तो फिर उसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए।